अच्छा रिजवी साहब, ये बताइए, ये जो आप लोग इज्तिहाद के मुज्तहिदीन के जो खिलाफ है, निज़ाम मरजइयत का जो पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? मतलब क्यों खिलाफ है आप लोग? देखिए, दीनी लिहाज से आप इसमें क्या खराबी समझते हैं? अब फिर आ जाती है, मैं जहां भी बात करता हूँ ना, वो टर्मिनोलॉजी को पहले पकड़ता हूँ। बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पहले इज्तिहाद को समझ लें, फिर इज्तिहाद के बाद हम समझ लें मरजइयत को, या पहले मरजइयत को समझ लें। मरजइयत कहते हैं रुजू करना, रुजू से निकला है। हम किसकी तरफ रुजू करेंगे? दीन के मामले में खुदा, रसूल, मासूम। ठीक है, हमें कहा भी गया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो पलटना किसकी तरफ है? बता दिया कि कहाँ जाना है। ठीक है ना। तो हमारे मर्जा कौन है? अल्लाह और अल्लाह की सिफात के मजहर। ये जुमला ज्यादा बेहतर है, हम उन्हीं की तरफ रुजू करेंगे। हमारे मर्जा, देखिए, हम अपना मर्जा किसी ऐसे को नहीं बना सकते, मर्जा तकलीद, जो कि गैर मासूम हो। फिर तकलीद की डेफिनेशन आ जाइए। तकलीद क्या है भाई? मरजइयत समझ में आ गई। मरजइयत उसकी ज़ात है, मरजइयत उसके मजहरों की ज़ात है, और उसके अलावा, और वो ज़ातें जुदा नहीं है। मौला फरमाते हैं, मैं तमाम ज़ातों की ज़ात हूँ, मेरे से ही सारी ज़ातें फूटी हैं। ठीक है। तो ये तो मरजइयत हमें क्लियर हो गई। अब आ जाइए तकलीद। तकलीद की टर्मिनोलॉजी क्या है? हाँ, यहाँ पे मसला ये है कि शहंशाह नकवी या ये जो मौलवी हैं अकीलुल गरवी, ये बेवकूफ़ बनाने के माहिर हैं। अच्छा, अकीलुल गरवी असल बेवकूफ़ बनाता है, शहंशाह नकवी उसका कॉपी कैट है। वो जो वो कहता है वो कॉपी कैट वही वो पढ़ देता है, क्योंकि उसकी तो जो असल अकीलुल गरवी की मजलिसें होती हैं, शहंशाह उसे दोहरा देते हैं। तकलीद के ऊपर जो इन्होंने कंफ्यूजन फैलाई है, वो क्या फैलाई है कि क्योंकि वो अकीलुल गरवी अदब से रिलेटेड उसका ताल्लुक है, वो अल्फाजों की, अदब का बंदा, शायरी का बंदा अल्फाजों को खेलना जानता है, अल्फाजों की हुर्मत और अल्फाजों के साथ खेलना जानता है। उसने क्या किया, दो, एक उर्दू जबान की तकलीद और एक अरबी की तकलीद को ऐसा जोड़कर मजलिस बनाई अपनी, और तकलीद की डेफिनेशन बनाई कि उससे कंफ्यूजन फैल गई। तकलीद के हुरूफ असली क्या हैं? हमें अरबी वाली तकलीद को सुनना है और समझना है, जिसके हुरूफ असली निकाले जाते हैं, जो कि कालादा है उसका हुरूफ असली, उसका मतलब नहीं देखना है। उसके मतलब से तकलीद समझ में आ जाएगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है। तकलीद का मतलब है गुलाम के गले में पट्टा, या जानवर के गले में जो पट्टा होता है। ठीक है। तो हम किसका पट्टा डालें? किसके गुलाम हैं हम गुलाम बन जाएं किसी गैर मासूम के? तो इस गुलामी से तो रसूल छुड़ाने के लिए आए थे। तो गैर मासूम की तकलीद तो वैसे ही नहीं है। सही। जो तकलीद अरबी में। अब आ जाए उर्दू की तकलीद, जिस पे सर सैयद ने भी लिखा है कि तकलीद के नुकसानात क्या हैं। अब सर सैयद ने यहाँ की जहालत की तकलीद के ऊपर कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, उन्होंने भी खिलाफ कहा है। और फिर ये देखें कि अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी। उन्होंने भी ये लिखा है, लेकिन ये उर्दू वाली तकलीद है। इसका मतलब ये है कि किसी के सियासतदान के पीछे चला जाए। फिर आ जाते हैं एक तकलीद ऐसे मानों में जो कि इन्होंने बताना चाहिए, वो ये कि हम डॉक्टर से रुजू करते हैं। ये बहुत मिसाल, वो एक ही मिसाल घिसी पिटी डॉक्टर से। मैं इसके ऊपर कहता हूं कि अगर डॉक्टर गलत इलाज कर दे या पेशेंट मार दे तो डॉक्टर जूते भी खाते हैं, तो मौलवी जूते खाने के लिए तैयार है। डॉक्टर की मिसाल पे मौलवी जूते खाने तैयार है ना, ये डॉक्टर तो जूते भी खाते हैं। अच्छा, आ जाए तकलीद डॉक्टर या तकलीद भंगी। हम भंगी की भी तकलीद करते हैं, हम अपने घर का गटर साफ कराते हैं। ये तकलीद नहीं है, वो अरबी मानों में, वो दीनी टर्मिनोलॉजी की तकलीद नहीं है। ये आपने अल्फाज के साथ खेल कर आपने कहा ये जायज है तो गैर मासूम की जायज हो गई, तो अब इमाम मासूम की तकलीद नहीं होती। फिर एक नया इन्होंने, यानी इनको सुनते जाएं और हंसते जाएं। अच्छा, आम मासूम कम फहम लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोग
इनसे सामने बैठकर, क्योंकि एक तो इनके हुलिये से मुतासिर होते हैं, इनके पैसे से मुतासिर होते हैं, इनकी इदारों से मुतासिर होते हैं, वो पहले ही समझे ना, जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में होता है उसका मसला ये होता है कि वो जो भी शाह साहब जो बात करेंगे वो सही होगी, या अमीर आदमी जो बात करेगा वो सही होगा। जैसे वो जिन्ना साहब तकरीर कर रहे हैं इंग्लिश में, किसी ने पूछा भाई तुम्हें समझ में आ रही है, जिन्ना साहब कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। तो ये वाली मिसाल शहंशाह साहब ने कह दिया तो फिर शहंशाह साहब ने कह दिया, क्योंकि वो डबल केबिन में आते हैं। तो यहां पर बात यह है कि तकलीद जो, हाँ उन्होंने नया होगा, तकलीद होती है मुज्तहिद की, बैत होती है इमाम की। क्या आप इस टर्मिनोलॉजी को, चैलेंज है मेरा आपके तवस्सुल से, क्या आप इस टर्मिनोलॉजी को किसी कुरान की आयत से या रिवायत से दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते आप। यह आपकी अपनी जाती राय है। और कहां लिखा है? जिसकी तकलीद होती है उसी की बैत होती है, उसी की इताअत होती है। ये कहां अलग अलग है? और फिर तकलीद का लफ्ज रसूल खुदा ने कहां यूज किया है? अब आप आ जाएं उस पर। खुतबा गदीर को जब पढ़े रसूल के, तो रसूल ने कहा अपने हर मामले में तकलीद करो अली की। सासा बिन सुहान जब गए हैं खवारिज से बात करने, तो कहा कि क्या तुम अली की तकलीद करते हो? कहा तो क्या मैं वो तकलीद ना करूं जो मुझे रसूल ने कहा है तकलीद करने को? यानी उस जमाने में भी अली की तकलीद होती थी। और कलादा यानी गले में, आप तो गिलगित से ताल्लुक रखते हैं, हमारे महाजरों में एक कल्चर है 7 मुहर्रम को कलावा पहनने का, इंडिया से चला आ रहा है, बरे सगीर से। कलावा क्या चीज है? ये कलावा असल में कलादा था, वक्त के साथ साथ गलत जो है वो आम हो गया, गलत गुलाम। हाँ, वो हुआ कि दाल हटके वो वाव आ गया, कलादा से कलावा हो गया। वो कलावा होता है एक रंग बिरंगा तागा। वो हम क्यों पहनते थे? वो हम इसलिए पहनते थे कि हम तकलीद करते हैं, आज गुलामी में अपने बच्चों को देते हैं, खुद को देते हैं इमाम हुसैन की। तो तकलीद वैसे वाज़ेह है कि इमाम मासूम की होगी। आ गई मरजइयत, क्लियर हो गई, रुजू किससे करना है, तकलीद क्लियर हो गई। अब आ जाए इज्तिहाद। इज्तिहाद क्या है? इज्तिहाद देखिए, कहते हैं कानून बनाना, इस्लामी कानून बनाना। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज होती हैं। इस्लाम देखिए, एक स्टेट की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, डेमोक्रेसी में हमारे मुल्क के अंदर यह है कि हम यहाँ से MNAs MPs को चुनेंगे, वो असम्बलीज में जाएंगे, उनको हम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी मानते हैं, हम उनको जुरिस्ट भी मानते हैं। वो वहाँ पर बैठकर हमारे लिए लॉज बनाते हैं और इस तरह से हमारा मुल्क चलता है। इस्लाम का लेजिस्लेटिव पीरियड, इस्लाम का लेजिस्लेशन किसके हाथ में? अल्लाह ने कहा है कानून मैं बना सकता हूँ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारा नबी कलाम नहीं करता, हम उसे सिखाते हैं, हम उसे बताते हैं, जो हम बोलते हैं वो बोलता है, ठीक है ना। तो लेजिस्लेशन पीरियड किसके, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज कौन है? फकत 14 हैं। जब 14 लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हैं कानून इस्लामी की, यानी इज्तिहाद सिरे से कोई चीज ही नहीं है। इस्लाम से निकल जाओ तो गैर मासूम के लेजिस्लेटिव पीरियड में आ जाओ, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मान लो गैर मासूम को, वरना फकत 14 बताएंगे कि दीन क्या है। दीन है ही 14। लेकिन उसमें मसला साहब ये है ना कि उन्होंने तो बता दिया, ठीक है ना, अब ग़ीबत कुबरा में हम क्या करें? ग़ीबत कुबरा में उनके बताए हुए पे अमल करें। और अब ये बात वक्त से पहले हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लॉ के अकॉर्डिंग जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ का एक सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनता है या स्टेट पहले बनती है? स्टेट पहले बनती है। पाकिस्तानी स्टेट पहले बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना है। ठीक है। फिर एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है हमारी, ठीक है ना। फिर इनकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट पे बात करूंगा मैं, विलायत फकीह वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बनता है, स्टेट पहले वजूद में आती है, ऐसे ही है। इस्लामिक स्टेट बताएं कौन सी है इस वक्त? इस वक्त 4-5 है, देखें। नहीं, ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। एक तो नामी, हाँ, यानी एक तो हम ईरान को भी समझते हैं, दूसरा अफगानिस्तान उसके पड़ोस में आ गया नहीं है। हम समझते हैं, है नहीं। मैं कह रहा हूँ जो लोगों में समझा जाता है ना, हाँ। यानी शिया नुक्ते नज़र के जो ज्यादा लोग हैं, तमाम शिया नहीं, वो ये समझते हैं कि हकीकी इस्लामी स्टेट ये है। जो अहले सुन्नत में हनीफी देवबंदी है वो ये समझते हैं अब तो अफगानिस्तान में आ गया।
जो हमारे अहले सुन्नत में जो अहले हदीस है, वहाबी है और देवबंदियों के, वो समझते हैं सऊदी अरब है। तो अब ये मौजूद है ना, समझना और असल होना जी, इसमें फ़र्क है। अल्लामा इकबाल की इसी बात पे मुझे शेर याद आ गया। इस दौर में नेशन स्टेट सिस्टम जब आ रहा था तो उन्होंने उस पर लिखा, इस दौर में मैं और है जम और है जाम और, साकी ने बिना की रवशे लुत्फो सितम और, तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। और जो उसका पैरहन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। यानी वतनियत आने के बाद मजहब को कफन लग गया है, ये इकबाल कह चुके हैं। ठीक है। तो इस्लामिक स्टेट नाम से हैं, जमहूरी स्टेट हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जो इस्लामिक स्टेट का जो तस्वर वो इमाम ने ही करना है, उसी का काम है। एग्जैक्टली। ठीक। देखिए, इमाम के बगैर आप इस्लामी रियासत नहीं बना सकते। अच्छा, अब चलो हम उस मुसलमान रियासत हो सकती है, मुस्लिम्स रहते हैं यहाँ पर, ये मान लेंगे हम कि पाकिस्तान में मुस्लिम अथॉरिटी है, पाकिस्तान एक हनफी स्टेट मानूंगा, तो क्या आप हनफियत को ही इस्लाम समझते हैं? ख्वाजा अजमेर ने वाज़े कह दिया, दीन अस्त हुसैन, दीन इमाम ज़माना है। इस वक्त इस्लाम खुदे, इस्लाम का वजूद अगर है तो वो इमाम है। जब इमाम आएंगे वही रियासत बनाएंगे, वही शरीयत लाएंगे, वही शरिया लॉ लाएंगे, ये सब उनके हाथ में। इस वक्त जो है जमहूरी सिस्टम है। पॉलिटिकली देखें तो पाकिस्तान में जमहूरियत है, खुलकर नहीं बोलते लोग, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जमहूरियत है। पाकिस्तान सेकुलरिज्म के ऊपर बुनियादों पर बना हुआ है। अब उसमें कुछ शरिया लॉ है, मुस्लिम्स रहते हैं यहाँ, तो मुस्लिम स्टेट।